हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सैंड के बारे में जानने वाले हैं। जो भी साइड में सैंड यूज़ होती है यानी कि रेत, तो उसमें क्या उसकी टेस्टिंग होती है, जिसमें जब हम कंक्रीट करते हैं तो उसकी कंक्रीट के पहले उसके हमें सिल्ट कंटेंट चेक करते हैं। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट होता है। और जब हम देखते हैं कि सिल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है या तो उसको फिजिकली भी चेक किया जा सकता है साइड पे, और उसको लैब में भी चेक किया जाता है। तो आज हम लैब चेक के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि देखेंगे कि सिल्ट कंटेंट कितना होता है और बेसिकली सिल्ट होने से हमारे स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं जिसको हमें बाद में फेस करना पड़ता है। तो जो सिल्ट होता है, हम ये बात कर लेते हैं कि उसमें क्या दिक्कत होती है। पहले तो जो सिल्ट होता है वो सिल्ट कंटेंट, जैसे कि बॉन्डिंग सीमेंट और सैंड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग को वीक कर देता है, यानी कि सही से बॉन्डिंग नहीं हो पाती। और दूसरा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जब सिल्ट ज़्यादा होती है हमारी सैंड में, तो उससे वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और हमारा जो डिज़ाइन मिक्स होता है उसमें वाटर सपोज़ एक क्यूबिक मीटर में जितना भी वाटर ऐड करना है, 20 लीटर 50 लीटर जितना भी, तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। उससे हमारा वर्केबिलिटी में इफ़ेक्ट होता है। कंक्रीट जब किसी दूसरे, चलो वहीं पे कास्टिंग करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी दूसरी जगह पे कास्टिंग हो रही है और कंक्रीट वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ जा रहा है, तो उसके वाटर सीमेंट रेशियो बिगड़ने से उसकी वर्केबिलिटी यानी कि जो सेटिंग टाइम बिगड़ जाता है ना। इस प्रकार से उसमें दिक्कत आती रहती है। वाटर डिमांड बढ़े, सिंकेज की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कंक्रीट में जो होता है कि यदि उसका परसेंटेज बढ़ जाता है सिल्ट का, तो उसमें जो है कि श्रिंकेज की प्रॉब्लम आती है ना, वो भी फेस करना पड़ता है। तो और जो हमारी जैसे कि सिल्ट कंटेंट टेस्ट करना है, तो उसको सिल्ट को हम कैसे टेस्ट करेंगे, क्या ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं सैम्पलिंग के लिए, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिल्ट कंटेंट चेक करने के लिए जहाँ भी सैंड हमारी डंप हुई है उसमें 5-6 जगह से सैंपल उठाते हैं। सैंपल उठाने के बाद उसको क्या करते हैं कि एक बीकर में ले आते हैं, उठा कर सैंपल जहाँ से भी लाना है वहाँ से सैंपल उठा के लेके आ जाते हैं जहाँ भी हमारी सैंड डंप हुई है। और लाने के बाद उसको एक पूरे को मिक्स कर लेते हैं, सभी को 5-6 जगह से जो भी सैंपल कलेक्ट किए हैं उनको सबको मिक्स करेंगे। देन क्या करेंगे कि हम बाई वॉल्यूम मेथड की बात करते हैं। एक बीकर लेते हैं जिसमें सपोज़ हमने माना कि 100 ml पानी लिया है ना। 100 ml में 1% हम क्या डालते हैं, उसमें साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, सोडियम, जिससे कि उसमें जो नेचुरल वाटर लेते हैं, और हम जो भी वाटर लेते हैं वो गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए, नेचुरल वाटर होना चाहिए जो पीने योग्य रहता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, साल्ट डालते हैं 1%, और फिर इसके बाद हम ऐड करते हैं कितना, सैंड ऐड करते हैं, सैंड ऐड करने के बाद सपोज हमारा 150 ml हो गया, तो 150 ml का वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाते हैं, देन सेक करते हैं। इसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि यदि उसमें हमारे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो भी हमने दो वाटर सैंड का जो वॉल्यूम लिया, उसमें जो भी वॉल्यूम में 8% से वॉल्यूम 8% से ज़्यादा यदि सिल्ट कंटेंट पाई जाती है, तो हम उसको कंक्रीट के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ये हमारे IS कोड का थंब है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ याद करना है कि जो सिल्ट होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है और हमें साइड पे क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हुई हो, ऐसे कंटेंट चाहिए आपको नॉलेजेबल, और तो हमारी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको और भी हेल्प चाहिए हमारी। सपोज़ वो बिलिंग की हो, BBS हो, कंक्रीट से रिलेटेड हो, टेस्टिंग से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम है, हमारी वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।